Welcome to Current Affairs. We at Current Affairs will get you all important events from national, international and sports, which will be useful for your upcoming competitive exam. We will update daily, so to keep updated, subscribe to our channel. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका कुमारी अभिजीत जी की जिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर रोज की तरह आज भी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्विज लाए। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का विषय है आपके लिए वो है विश्व पर्यावरण दिवस और कोरोना वायरस से संबंधित महत्वपूर्ण टॉप 3 परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का संकलन शामिल है। इस विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लाए हैं वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वो चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, पर हमारे इस करंट अफेयर से अवश्य ही प्रश्न पूछे जाते हैं और जाएंगे। चलिए देखते हैं हमारा आपके लिए एकत्रित किया गया महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 1। विश्व पर्यावरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन ए है 10 जनवरी, बी है 15 मार्च, सी है 5 जून, डी है 5 मई। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी है 5 जून। 5 जून ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। इस दिन पूरी दुनिया में लोगों को प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए जागरूक किया जाता है। विश्व में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण और बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं के चलते विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की गई थी। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। देखते हैं नेक्स्ट यानी 2। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को कितने मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है? हमारा ऑप्शन ए है 15 मिलियन डॉलर, बी है 25 मिलियन डॉलर, सी है 10 मिलियन डॉलर, डी है 18 मिलियन डॉलर। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए है यानी 15 मिलियन डॉलर। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। इस समिट का मुख्य मकसद अंतर्राष्ट्रीय टीका गठबंधन के लिए 7.4 अरब डॉलर एकत्रित करना और आने वाली पीढ़ियों को टीके के जरिए सुरक्षित करने जैसा है। चलिए देखते हैं अगला यानी 3। बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक का निधन हो गया है? हमारा ऑप्शन ए है रोहित शेट्टी, बी है बासु चटर्जी, सी है अनुराग कश्यप, डी है कबीर खान। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी है बासु चटर्जी। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। बासु चटर्जी का जन्म 10 जनवरी 1930 को अजमेर में हुआ था। बासु चटर्जी को उनकी अलग पहचान बनाने वाली फिल्मों के लिए जाना जाता था। उन्होंने चमेली की शादी, खट्टा मीठा, रजनीगंधा जैसे फिल्मों में अपना जादू बिखेरा था। उनकी फिल्में मध्य वर्ग परिवारों पर आधारित होती थी। बासुदा साल 1969 से लेकर साल 2011 यानी 2011 तक फिल्मों के निर्देशक में सक्रिय रहे। देखते हैं अगला यानी 4। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? हमारा ऑप्शन ए है राजीव टोपनो। हमारा ऑप्शन ए है राजीव टोपनो, बी है विवेक कुमार, सी है पीके सिन्हा, डी है संजीव कुमार सिंगला। हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए है राजीव टोपनो। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। आपको बता दें कि राजीव टोपनो 1996 बैच के गुजरात केडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। गुजरात केडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजीव टोपनो 2009 में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में शामिल हुए थे। देखते हैं अगला यानी 5। वीजा शर्तों के उल्लंघन मामले में 2550 विदेशी जमातियों को कितने वर्ष तक भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? हमारा ऑप्शन ए है 20 साल, बी है 15 साल, सी है 10 साल, डी है 12 साल। सही उत्तर ऑप्शन सी है 10 साल। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार इनको अगले 10 साल तक भारत आने का वीजा जारी नहीं किया जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला यानी प्रश्न संख्या 6। भारत के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री के बीच बातचीत के बाद कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? हमारा ऑप्शन ए है 7, बी है 10, सी है 5, डी है 3। सही उत्तर ऑप्शन हमारा ए है 7। ऑप्शन ए सही उत्तर है हमारा 7। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरे के सैन्य अड्डों को इस्तेमाल करने का एक अहम समझौता किया है। इसके साथ ही दोनों पक्षों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार जैसे कई मसलों पर बातचीत की। देखते हैं अगला यानी 7। ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? हमारा ऑप्शन ए है लेरी पेज, बी है स्टीव बाल्मर, सी है एरिक सिम्ट, डी है पैट्रिक
पिचेट। हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी है पैट्रिक पिचेट। जी हाँ, उन्होंने इससे पहले साल 2008 से साल 2015 तक गूगल के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO के रूप में कार्य किया है। देखते हैं संख्या 8। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता जापान को हाल ही में मंजूरी दे दी? हमारा ऑप्शन ए है भूटान, बी है नेपाल, सी है चीन, डी है पाकिस्तान। सही उत्तर ऑप्शन ए है हमारा भूटान। यह समझौता जापान हस्ताक्षर की तिथि से लागू होगा और 10 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा। प्रतिभागियों को समझौता ज्ञापन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सहयोग गतिविधियों को स्थापित करने हेतु सभी स्तरों पर संगठनों, निजी कंपनियों, सरकारी संस्थानों और दोनों और अनुसंधान संस्थानों को प्रोत्साहित करना होगा। चलिए देखते हैं अगला यानी 9। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम निम्न में से क्या है? हमारा ऑप्शन ए है वायु प्रदूषण, बी है जैव विविधता, सी है कनेक्टिंग पीपल टू नेचर, डी है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी है जैव विविधता। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। इस थीम के जरिए इस बार संदेश दिया जा रहा है कि जैव विविधता संरक्षण एवं प्राकृतिक संतुलन होना मानव जीवन अस्तित्व के लिए बेहद आवश्यक है। जैव विविधता को बनाए रखने के लिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी धरती के पर्यावरण को बनाए रखें। चलिए देखते हैं हमारा अंतिम प्रश्न संख्या यानी 10। सरकारी उर्वरक कंपनी NFL ने किसे कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक पद का अतिरिक्त प्रभार दिया है? हमारा ऑप्शन ए है राहुल सचदेवा, बी है विक्रम अग्रवाल, सी है वीरेंद्र नाथ दत्त और डी है हमारा मोहन सेठी। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी है वीरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। आपको बता दें कि वीरेंद्र नाथ दत्त को उर्वरक उद्योग के अलावा गेल इंडिया और ONGC जैसे बड़ी सरकारी कंपनियों में काम करने का 35 साल से अधिक का अनुभव है। वे NFL में कार्यभार ग्रहण करने से पहले गेल इंडिया लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक भी थे। तो चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण इस विषय से संबंधित टॉप 10 प्रश्न ही समाप्त होता है। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें और तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। नमस्कार।